हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एड्यूशील। सो आई एम आशी और आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज सिलेबस फॉर CUET 2025. So before starting, I would request you to please like, share, subscribe and comment down below. एंड हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड वैसे तो मैं लिंक अटैच कर दूंगी एंड इस वीडियो में सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस के बारे में पॉसिबल नहीं हो पाएगा बात करना, सो आई विल ट्राई टू कवर द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। बट आपको स्टिल कोई डाउट रह जाता है या यू वांट कि मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में वीडियो बनाऊँ, सो यू कैन ऑलवेज कॉमेंट डाउन बिलो एंड विल ब्रिंग इट फॉर यू। सो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट तो हमेशा कर ही सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपको 50 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले आएगी जीके। जीके भी दो तरह की होती है, एक तो स्टैटिक जीके जो कि ऑलरेडी फैक्ट्स एंड फिगर्स फिक्स्ड है, दे वोंट चेंज, ठीक है। एंड दूसरा करंट अफेयर्स। तो आपको दोनों चीजें साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करनी होंगी ताकि आप जीके वाला सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट अच्छे से कर पाए। अगली बात कर लेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसमें जनरल आपको मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अगला है रीजनिंग। रीजनिंग में आ सकता है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये सब तो आपका रीजनिंग में आ गया। इसमें मेक श्योर कि आप 10th तक की एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लें एंड उसके बाद ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर रहें। एंड उसके बाद फिर आप कोई एक्स्ट्रा बुक उठा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। अगला है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें रिलेशन, सियोलॉजिज्म्स ये सब आता है। इसकी भी आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो आप बुक्स कोई भी उठा सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस बुक्स, आपको ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगी रिगार्डिंग आपकी लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में सारी बुक्स रेकमेंड करी हैं कि आप किसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। बट आपको स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट हमेशा कर ही सकते हैं। या फिर आपको वो वाली बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कोई और बेटर बुक मिलती है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, हमारे ऐप पर एड्यूशील्ड के वेल क्यूरेटेड क्वेश्चंस है जो आपको आराम से मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट थिंग इज दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू हैव टू डू इज हमारा ऐप डाउनलोड करना है एंड साइन अप करना है और आपको आराम से हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है एंड प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न को देख के हमने ये क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। सिर्फ जनरल टेस्ट के नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको ऐप को डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी आपके लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई जनरल टेस्ट की। अगली बात कर लेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश का क्वेश्चन जो पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और आपको सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने हैं। आप 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पैसेज होता है एंड पैसेज से ही नीचे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एंड पैसेज जो होता है वो 300 to 350 वर्ड्स का होता है। एंड कोई वैसे तो 3 तरह के पैराग्राफ्स होते हैं या पैसेजेस होते हैं, जिनमें से आपको कोई एक या दो टाइप के आ जाएंगे। तो 3 तरह के होते हैं वैसे, फैक्चुअल, नरेटिव एंड लिटरेरी, ठीक है। अगला है वर्बल एबिलिटी। फिर आ जाता है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। तो आपको एक सेंटेंस दिया होगा, आपको उसको रीअरेंज करना होगा एक प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंस में और जिसका एक प्रॉपर अच्छे से सेंस बन पाए। फिर उसके बाद अगला है चूजिंग द करेक्ट वर्ड। तो आपको कोई करेक्ट वर्ड को चूज करना है एंड लाइक ऑप्शंस दे रखे होंगे 4, तो उसमें से आपको एक फिल इन द ब्लैंक दे रखा होगा एक सेंटेंस में एंड आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड सबसे बेस्ट सूटेबल है। फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आ सकते हैं। सिनोनिम्स में होता है कि सेम वर्ड जो है उस, जैसे कि आपको 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे और आपको एक वर्ड दे रखा होगा, तो आपको बताने की कौन सा क्लोजेस्ट जो 4 ऑप्शंस में से वो है। एंड एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट्स, जैसे कि बिग का स्मॉल, हैवी का लाइट, ऐसे करके। तो मैं बहुत बेसिक बता रही हूँ, थोड़े हाई लेवल पे होता है, तो उसकी भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एंड अगली बात आ जाती है वोकैबलरी की। तो मेक श्योर आपकी वोकैबलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहे ताकि आप पेपर को अच्छे से डील कर पाए। वोकैबलरी कैसे इम्प्रूव हो सकती है, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, रोज़ न्यूज़पेपर का छोटा सा पैराग्राफ पढ़िए, बट मेक श्योर यू रीड इट, क्योंकि रीडिंग से ना आपकी वोकैबलरी बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी।
एंड मैं लिंक अटैच कर दूंगी सारी की सारी आपकी जितने भी सिलेबस का है CUET की ऑफिशियल वेबसाइट का, ताकि अगर आपको कोई भी सिलेबस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का देखना है तो आप वहाँ से आराम से उसे देख सकते हैं. बट यू हैव स्टिल एनी डाउट्स तो आप हमेशा कमेंट तो कर ही सकते हैं. एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट.